खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। और आज सुबह हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं कि हम सब खुदावंद की पाक हजूरी में शुक्रगुजारी की हालत में हैं। हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं अपने पादी साहब के लिए और उनकी सेहत की बहाली के लिए हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं। मैं चाहता हूं एक दफा जोरदार तालियां खुदावंद यीशु के लिए बजाएं। तो आज हम सभी मिलकर खुदावंद के हुजूर उसकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं कि खुदावंद रहीम है और अजीम है और उसके काम अजीम हैं और वो कभी भी अपने खादमों को कमजोर नहीं रहने देता, बल्कि हर रोज उन्हें जोर देकर अपने काम के लिए खड़ा रखता है। सो शुक्रगुजारी के तलक से कुछ बताना चाहता हूं कि शुक्रगुजारी क्या है। शुक्रगुजारी खुदा के साथ वफादारी का इजहार है। सबसे पहले शुक्रगुजारी खुदा के साथ वफादारी का इजहार है। उसके लिए हवाला कौन सा है? 10 कोड़ी जो खुदावंद यीशु मसीह के पास आए, आकर कहते हैं खुदावंद अगर तू चाहे तो हमें पाक साफ कर सकता है, हम पर रहम कर। तो खुदावंद ने कहा कि जाओ अपने तेज जाकर कहानों को दिखाओ, लिखा वो रात जाते जाते शिफा पा गए। लेकिन उन 10 में से वफादार कितने निकले? एक वफादार निकला और वापस शुक्रगुजारी के लिए खुदावंद के पास आया, खुदावंद को थैंक यू कहने के लिए आया, उस बड़े काम के लिए जो खुदावंद ने उसकी जिंदगी के अंदर किया था। उसके बाद शुक्रगुजारी ये खुदा की खास मर्जी है जो हर ईमानदार के लिए है। क्या लिखा है कि हर एक बात में खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही से मुराद कोई और नहीं, सिर्फ यही मर्जी है कि हम क्या करें कि हर एक बात में खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करें, हर एक बात में। उसके लिए हवाला कौन सा है? अय्यूब नबी का। जब सब कुछ चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, नौकर चाकर मर गए, बेटे मर गए, बेटियां मर गई, खुद वो सख्त बीमारी की हालत में पड़ गया, तो उसकी बीवी कहती है बंद कर दे उस खुदा की परस्तिश करना, इबादत करना जिसने तेरी ये हालत की। तो आगे से कहता है कि निदान औरतों की सी बात मत कर। तू क्या चाहती है कि हम खुदावंद से सिर्फ सुख पाए, दुख ना पाए? और उसके बाद जब आकर बताया जाता है उसको कि तेरे नौकर चाकर माल वेशी सब गर्क हो गए, तो शुक्रगुजारी के वो अल्फाज उसके मुंह से जो निकले वो कौन से थे कि खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, खुदावंद ही का नाम। खुदावंद का मतलब है मालिक। वो इस बात का इकरार करता है जो मालिक ने दिया था, मालिक ने वापस ले लिया है और उसी का नाम मुबारक है। और जब तक इंसान कोई शुक्रगुजारी से भरा हुआ ना हो, उसके मुंह से ये कभी भी अल्फाज निकल नहीं सकते। उसके बाद शुक्रगुजारी एक ऐसे हदिये का नाम है जिसमें देने वाला और लेने वाला दोनों एक होते हैं। शुक्रगुजारी कोई आम अमल नहीं, यह बड़ा खास और रूहानी अमल है। और जब तक देने वाला और लेने वाला एक ना हो, मत समझे कि आपकी शुक्रगुजारी कबूल हो गई। इसके लिए हवाला कौन सा है? काइन और हाबिल का। इसलिए शुक्रगुजारी जब करनी हो
तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि हमें खुदा के साथ एक होना पहले लाज़मी है, ताकि शुक्रगुजारी के तौर पर जो कुछ हम करें वो खुदा उनके हुजूर पहुंचे। उसके बाद शुक्रगुजारी एक ऐसा रूहानी अमल है जिस पर अमल करने के सबब से खुशियों के और खुदा की इलाही बरकत के दरवाजे उस शख्स के लिए खुल जाते हैं जो खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी करता है। इसलिए दाऊद अपने ज़बूर के अंदर बार बार जिक्र करता है और कहता है मैं हमेशा तेरा शुक्र करता रहूंगा। एक दो बार नहीं, कहता मैं हमेशा तेरा शुक्र करता रहूंगा। तो शुक्रगुजारी एक रूहानी शख्स, एक ईमानदार की पहचान है, निशान है कि उसका दिल हर वक्त शुक्रगुजारी से भरा रहता है। कुछ आता है तो भी वो शुक्रगुजार है, कुछ जाता है तो भी वो खुदा का शुक्रगुजार है। मैं अपने पादी साहब के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं छोटा सा था जब से मैं अपने पादी साहब के साथ मिलकर खिदमत कर रहा हूँ। मैंने आज तक उनके मुंह से कोई ऐसा लफ्ज निकला हुआ नहीं सुना कि परेशानी है तो उन्होंने कह दिया ये क्या हो गया, या वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो। उनके मुंह से मैंने यही अल्फाज सुने हैं कि खुदावन का शुक्र है, और दूसरे अल्फाज ये हैं कि खुदावन अच्छा ही करेगा। और आज तक मैं देखता आया हूं उनकी जिंदगी में खुदावन ने अच्छा ही अच्छा किया। कमजोरी का आ जाना कोई बड़ी बात नहीं। अगर कमजोरी आ जाती है, खुदावन कादिर मुतलिक है, वो बीमारी को दूर भी कर सकता है, और उसने किया है। दाऊद कहता है कि अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन, खुदा की जो आइन है उसकी हद लिमिट नहीं है कि यहां तक मैंने सीख लिया, इससे आगे कुछ नहीं है। ये तो बहुत लंबा काम है जिसके अंदर हमेशा हर शख्स, हर ईमानदार सीखता ही रहता है। सो शुक्रगुजारी एक रूहानी अमल है जो एक शख्स के लिए नहीं, हर ईमानदार की जिंदगी के अंदर ये अमल लाजमी जारी रहना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ता जाए और उसकी तरक्की रुक ना जाए, उसकी सरफराजी रुक ना जाए। और शुक्रगुजारी के अंदर एक ऐसी बरकत है जिसके अंदर आने वाले वक्त के अंदर जो खुदा बरकत देना चाह रहा होता है उसको पहले ही से मांग लेने का नाम और सोचों के अंदर सीख कर लेने का नाम क्या है? शुक्रगुजारी। इसलिए आज वही अमल हम सब मिलकर कर रहे हैं जो खुदा को पसंद है और जो खुदा की मर्जी है। आमीन। आए एक हवाला मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। ज़बूर नंबर 106 यहां पर पहले ऐसे पढ़ने लगा जी, लिखा है खुदावन का शुक्र करो। पहले लिखा है खुदावन की हम्द करो, खुदावन का शुक्र करो क्योंकि वो, दोबारा सभी मिलकर बोलेंगे, खुदावन का शुक्र करो क्योंकि वो भला है। उसके बाद ज़बूर नंबर 107 की पहली आयत भी पढ़ने लगा हूं। यहां पर लिखा है खुदावन का शुक्र करो क्योंकि वो और उसकी शफकत। ज़बूर नंबर 6 में इसका जिक्र है कि खुदावन का शुक्र करो क्योंकि वो भला है। ज़बूर नंबर 7 की पहली आयत में लिखा है खुदावन का शुक्र करो क्योंकि वो। उसके बाद ज़बूर नंबर 118 पढ़े लगा।
ज़बूर नंबर 118 उसकी पहली आयत में लिखा है, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो और उसकी शफ़क़त। ये बार बार इस बात का जिक्र क्यों किया गया है कि खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है। खुदावंद का शुक्र करो, वजह क्या है कि वो भला है और उसकी शफ़क़त क्या है? उसकी शफ़क़त अबदी है जो पुश्त दर पुश्त हमेशा कायम रहती है। खुदावंद भला खुदा है, उसके सारे काम क्या हैं? भलाई के हैं, और जो कुछ वो करता है वो सब क्या है? वो भलाई है। इसके लिए मैं एक हवाला पढ़ना चाहता हूं, ज़बूर नंबर 119, ज़बूर नंबर 119 और उसकी आयत नंबर 68 है। ज़बूर नंबर 119 और उसकी आयत नंबर 68 है। लिखा है, तू भला है और भलाई करता है, तू भला है और तू भलाई करता है। इसलिए बार बार जिक्र है कि खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और वो क्या करता है? वो भलाई करता है। और आज हम सबका मिलकर शुक्रगुजारी करने का मतलब भी यही है कि खुदावंद ने सारी कलीसिया के साथ भलाई की है। हमारे पादी साहब के साथ खुदावंद ने भलाई की है, भलाई का काम किया है। और वो भलाई का काम क्या किया है मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ज़बूर नंबर 30 खुदावंद के हुजूर से तिलावत करूंगा। ज़बूर नंबर 30 उसकी पहली आयत से पढ़ने लगा हूं। वो भलाई जो खुदावंद ने हम सब के साथ की है और कलीसिया के पासबान के साथ की है, वो क्या है? यहां पर लिखा है, दो कहता है, खुदावंद मैं तेरी तमजीद करूंगा क्योंकि तूने मुझे सरफराज किया है और मेरे दुश्मनों को मुझ पर खुश होने। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, मैंने तुझसे फरियाद की और तूने मुझे शिफा बख्शी। ऐ खुदावंद, तू मेरी जान को पताल से निकाल लाया है, तूने मुझे जिंदा रखा है कि गोर में ना जाऊं। खुदावंद की सताइश करो, ऐ उसके मुकद्दसों और उसके कुद्दस को याद करके शुक्रगुजारी करो क्योंकि उसका कहर दम भर का है और उसका करम उम्र भर का है। यहां पर उस भलाई का जिक्र है कि खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करूंगा क्योंकि तूने मुझे सरफराज किया है। पहली भलाई का जो काम खुदावंद ने किया वो सरफराजी का है, यहां पर जिक्र। उसके बाद लिखा है कि तूने मेरे दुश्मनों को मुझ पर खुश हो बना दिया। और तीसरी भलाई का काम जो खुदावंद ने किया है वो लिखा है, मैंने तुझसे फरियाद की और तूने मुझे शिफा बख्शी। इसलिए लिखा है, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और वो हर के साथ भलाई का काम करता है। हमारी जिंदगी के अंदर खुदावंद ने भलाई का काम किया है कि हम सबकी दुआओं को सुना है और शिफा का काम उसने कसरत के साथ जारी किया है। इसलिए हम खुदावंद का शुक्र कर रहे हैं। उसके बाद एक और खास बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पौलुस रसूल का खत है। थेसलोनिकियों के नाम, ये पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 5वां बाब है जी। 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत से पढ़ने लगा। 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत से।
यहां पर लिखा है हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। ये हवाला हम अक्सर पढ़ते हैं और बहुत दफा हो सकता है सुना भी हो। लिखा है कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि जो ईमानदार हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है, खुदावंद कादिर मुतलिक भी उसको हर बात के अंदर सरफराज करता है। अगर आपने अपनी सरफराजी को चेक करना है तो उसका ये तरीका है, आप जिस बात में खुदावंद के शुक्रगुजार हो, अगर खुदा आपको समझ दे, आप गौर करके देखना कि खुदा आपको उसी काम के अंदर सरफराज करता जाएगा, और जो आप छोड़ते जाओगे उसके अंदर आप बहुत ज्यादा तरक्की नहीं करोगे। लेकिन यहां पर लिखा है हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, हर एक बात में। उसके लिए मैं एक हवाला पढ़ना चाहता हूं पैदाइश की किताब में से। हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करने वालों के लिए जो बरकत है, सबसे पहले पैदाइश की किताब उसका ये 12वां बाब है जी, 12वां बाब। यहां पर अब्राम का जिक्र है। लिखा और खुदावंद ने अब्राम से कहा, तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो तू बाइसे बरकत हुआ, जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। अब्राहम वो शख्स है, वो ईमानदारों का बाप है, जो हर एक बात में खुदावंद का शुक्रगुजार रहा है, हर एक बात में खुदावंद का वफादार रहा है। तो अब्राहम का मजीद आगे बढ़कर देखें, खुदावंद ने उसको हर बात के अंदर, हर काम के अंदर फतह बख्शी है, हर काम के अंदर उसको सरफराजी बख्शी है, कामरानी बख्शी है, और उसको वो बरकत बख्शी है जो आज तक किसी और को नहीं मिली। ये वो शख्स है, वो ईमानदार है, जो हर एक बात में खुदावंद का शुक्रगुजार रहा है। एक और ईमानदार का हवाला पढ़ना चाहता हूं। ये पैदाइश की किताब उसका 6वां बाब है जी। यहां पर नूह का जिक्र है। 6वां बाब उसकी 22वीं आयत से पढ़ने लगा जी। यहां पर लिखा है और नूह ने यूं ही किया, और नूह ने यूं ही किया जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था, वैसा ही अमल किया। और खुदावंद ने नूह से कहा, तू अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझी को अपने सामने इस जमाना में रास्तबाज देखा है। नूह को खुदा ने कहा कि जो कुछ मैंने तुझे करने के लिए कहा था, तूने वही सब कुछ किया है और मेरा वफादार रहा है, शुक्रगुजार रहा है। और शुक्रगुजारी की हालत में जो जो कुछ खुदा की तरफ से उसको कहा गया, वैसे वैसे वो करता गया। तो उसके बाद क्या लिखा है कि खुदा ने नूह से कहा कि तू अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझी को अपने सामने इस जमाना में रास्तबाज देखा है। रास्तबाज यानी हर बात में खुदावंद का वफादार और शुक्रगुजार शख्स है।
जो शख्स हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है, खुदावंद भी उसे हर एक बात में सरफराज करता है। खुदावंद ने यह हमें करके दिखाया। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में आप पढ़ें, आपको पता चलेगा कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने रोटी ली तो शुक्र करके थोड़ी, उसके बाद जब लाजर की कब्र पर गया तो उसने कहा खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तू हमेशा मेरी सुनता है। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में आप पढ़ते जाए, आपको समझ मिलती जाएगी कि खुदावंद यीशु मसीह ने हर एक बात में आसमानी बाप का शुक्र किया है और उसकी मर्जी को पूरा किया है। एक और हवाला पढ़ना चाहता हूं, यूहन्ना नबी जो अपने बारे में खुद गवाही देता है। यूहन्ना का आम खत ओके जी, यूहन्ना का ये पहला आम खत उसका 3रा बाब है जी। यूहन्ना का पहला आम खत उसका 3रा बाब और उसकी 20वीं आयत से पढ़ने लगा हूं। यहां पर लिखा है क्योंकि खुदा हमारे दिल से और जो कुछ जानता है और सब कुछ जानता है, ऐ अजीजो जब हमारा दिल हमें इल्जाम नहीं देता तो हमें खुदा के सामने दलेरी हो जाती है, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उसकी तरफ से मिलता है, क्योंकि हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं और जो कुछ वो पसंद करता है उसे बजा लाते हैं। यहां पर लिखा है और जो कुछ वो पसंद करता है। ये जो लफ्ज़ मर्जी है इसका मतलब है खुशी, और दूसरा इसका मतलब है पसंद। तो यूहन्ना कहता है और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उसकी तरफ से मिलता है, क्योंकि हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, और जो कुछ वो पसंद करता है उसे बजा लाते हैं। जो कुछ वो पसंद करता है, जिस बात में उसकी खुशी है, हम वो सब करते हैं। तो खुदावंद के बारे में लिखा है वो भला खुदा है, वो उन सारे कामों के अंदर, सारी बातों के अंदर हमें सरफराज करता है। और ये सरफराजी जो है वो शुक्रगुजारी के अंदर है। मेरी बात को समझा किसी ने? मैं कह रहा हूं कि हर एक बात में खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करो, एक दो बात में नहीं, हर एक बात में। जब हम हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे तो खुदा कादिर मुतलक आसमानी बाप हमें हर एक बात में सरफराज करेगा, हर एक बात में हमें वो बरकत देगा, हमारी मदद करेगा। लेकिन उसका तरीका जो है वो रूहानी होना चाहिए, जो खुदा को पसंद हो। शुक्रगुजारी खुदा को पसंद है, शुक्रगुजारी करने वाले लोग खुदा को पसंद हैं, लेकिन उसका तरीका भी रूहानी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। आए वो मैं तरीका आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ज़बूर नंबर 111 है, ज़बूर नंबर 111 उसकी पहली आयत से पढ़ने लगा। लिखा है खुदावंद की हम्द करो, मैं रास्तबाजों की मजलिस में और जमायत में अपने सारे दिल से खुदावंद का शुक्र करूंगा, क्योंकि खुदावंद के काम अजीम हैं। ये वो रूहानी तरीका है जो दाऊद ने हमें सिखाया है। और वो तरीका क्या है कि मैं रास्तबाजों की मजलिस में और जमायत में अपने सारे दिल से खुदावंद का शुक्र करूंगा। रास्तबाजों की मजलिस
और रास्तबाजों की जमात में क्यों शुक्रगुजारी करना लाजमी है? क्योंकि रास्तबाजों की मजलिस में शुक्रगुजारी को कबूल करने वाला मौजूद है। शरीरों की जमात में वो शुक्रगुजारी को कबूल करने वाला मौजूद कभी नहीं होता। वो रास्तबाजों की मजलिस में होता है, रास्तबाजों की टोली में मौजूद होता है, रास्तबाजों की जमात में वो मौजूद होता है। जहां पर शुक्रगुजारी करने वाला मौजूद होता है, वहां पर शुक्रगुजारी करने वाला और उसकी शुक्रगुजारी कबूल होती है। जहां पर शुक्रगुजारी कबूल करने वाला ही नहीं, वहां पर मत समझे कि आपकी शुक्रगुजारी कबूल होगी। इसलिए खुदावंद की मौजूदगी का होना आपकी शुक्रगुजारी की कबूलियत की 100% तस्दीक है। अगर खुदावंद मौजूद नहीं, आपने लोगों को तो खुश कर लिया, लेकिन शायद खुदा आपकी शुक्रगुजारी से खुश नहीं है। इसलिए लिखा है ज़बूर 50 में, ज़बूर 50 उसकी 22वीं आयत में लिखा है, 23वीं आयत से पढ़े लगा जी। ज़बूर 50 उसकी 23वीं आयत लिखा, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। इसका मतलब है कि इससे पहले हम शुक्रगुजारी करें, निजात पाना पहले जरूरी है। गैर निजात याफ्ता बंदा कभी भी पूरे तौर से खुदावंद की शुक्रगुजारी नहीं कर सकता। इसका मतलब है शुक्रगुजारी का अमल कोई आम अमल नहीं है, ये कोई बड़ा खास और रूहानी अमल है जिसमें जिस्मानी बंदा कभी भी मुदाखलत नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए पहले अपना चाल चलन दुरुस्त रखना और खुदावंद से निजात पाना जरूरी है। उसके बाद आप शुक्रगुजारी छोटी लेकर आते हैं, बड़ी लेकर आते हैं, उसको खुदा खुशी के साथ कबूल। लेकिन अगर आपका चाल चलन दुरुस्त नहीं, मिसाल के तौर पर अगर कोई चोरी करके पैसा इकट्ठा करके शुक्रगुजारी करता है, तो क्या खुदावंद कबूल कर लेगा? इसीलिए लिखा है कि जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो तो मेरी तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। इसलिए आज सुबह जब हमने खुदा के कलाम में से सीखा है, तो आज ही से हमने ये सोच बनानी है, कलाम की सोच को अपनी जिंदगी के अंदर पक्का करना है, अपनी सोच के अंदर पक्का करना है कि जब भी हम शुक्रगुजारी करें, अपने आप को जरूर चेक करें कि क्या मेरा चाल चलन दुरुस्त है, क्या मैं निजात याफ्ता हूं, क्या खुदावंद मेरी शुक्रगुजारी को कबूल कर लेगा, और शुक्रगुजारी के बाद वो बरकत जो शुक्रगुजारी के मेरी जिंदगी के अंदर जारी होगी या नहीं। अगर ऐसा आप अपनी जिंदगी में देखें तो खुशी से भर जाने की बात है, लेकिन अगर आपको किसी जगह पर कमी नजर आए तो पहले उस कमी को दूर करने की जरूरत है, उसके बाद शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। क्योंकि अक्सर देखा गया है लोग शुक्रगुजारी करते हैं, बहुत सारा रुपया पैसा भी लगाते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं, करते हैं, लेकिन शुक्रगुजारी के बाद भी उनकी जिंदगी के अंदर उदासी रहती है, परेशानी रहती है। वजह क्या है? शुक्रगुजारी की है लेकिन समझ के साथ नहीं। जब आप समझ के साथ बाइबल के मुताबिक रूहानी तरीके के साथ शुक्रगुजारी करोगे तो खुदावंद जरूर आपको बरकत देगा, जरूर आपको सरफराज करेगा। क्यों? क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अब्दी है, वो भला है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप शुक्रगुजारी करो
और वो आपके साथ भलाई का काम ना करे, आपकी जिंदगी के अंदर बरकत ना जारी करे, जरूर बरकत जारी होगी। आमीन। आए अपने स्वरों को खुदावंद की बात हजूरी में झुकाएंगे, दुआ मांगेंगे और अच्छा होगा हम खड़े होकर खुदावंद के हजूर शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। राशा मंदोरिया रबारा सिको बोलो।